Hi guys, today I am sharing a recipe of soft and spongy थट्टे इडली और प्लेट इडली, जो कि कर्नाटका की बहुत ही फेमस डिश है और जिसे कि सांभर चटनी और आलू सागो के साथ सर्व किया जाता है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा इडली का बैटर बनाने के लिए मैंने ले लिया है 3 कप चावल लिया है, इडली राइस मैंने लिया है। आप चाहें जो भी कच्चा चावल आपके पास अवेलेबल है वो ले लें। फिर यहाँ पे 3/4 कप मैंने उड़द दाल ली है, साबुत वाली उड़द दाल है ये। और ना आधा कप के करीब मैंने पोहा लिया है और लिया है 1/4 कप साबुदाना। मेज़रमेंट का खास ख्याल रखना है आपको, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, एकदम परफेक्ट चाहते हैं। तो 1 टेबलस्पून डाल दिया है यहाँ पे मेथी दाना और बस 2 से 3 बार इसे पहले वॉश कर लें और फिर 7 से 8 घंटे के लिए कम से कम आप इसको सोक करने के लिए रखें। उसके बाद आप इसको ग्राइंड करें। तो ग्राइंड करने के लिए मैंने लिया है ग्राइंडिंग जार और इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी भी आपको ऐड करते जाना है ग्राइंड करने के लिए और एकदम स्मूथ आपको इसको ग्राइंड करना है। ये इडली बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनती है। इसका टेस्ट नॉर्मल इडली से बहुत अच्छा होता है, बहुत कई गुना डिफरेंट होता है। आप ज़रूर से इसे ट्राई करें। कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, देखिए एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में मैंने इसे ग्राइंड किया है, क्रीमी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल। बस इसी तरह से ना थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और ग्राइंड करते जाना है। करीब 1 छोटा ग्लास पानी मुझे लगा है पूरे बैटर को ग्राइंड करने के लिए। आप जो भी कप या ग्लास लें बस मेज़रमेंट सेम लें। बस ये रेडी है। आप चाहें तो यहाँ पे है ना 1 टेबलस्पून नमक डाल के फर्मेंट करें, नहीं तो बाद में डाल दें। मैं बाद में डालूँगी। देख सकते हैं आप फुल नाइट रखने के बाद कितना बढ़िया खमीर आया है, इसमें डबल से भी ज़्यादा बैटर हो गया है। और अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। आप चाहें तो सॉल्ट पहले भी डाल सकते हैं। बस अब थोड़ा सा यहाँ पे है ना मैं डालूँगी इनो या फिर आप डाल सकते हैं थोड़ा सा मीठा सोडा। बस 1/4 टेबलस्पून के करीब ही आपको इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये जो इडली स्टैंड है आप चाहें तो इसे अमेज़ॉन से बाय कर सकते हैं या फिर आपके पास घर में कुछ प्लेट्स रखी हैं तो इस तरह से स्टैंड में रख के भी बना सकते हैं। ग्रीस बहुत अच्छे से करना, घी से मैंने इसे ग्रीस किया है। बस ज़्यादा अच्छे से ग्रीस करना, इसको निकालने में नहीं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बस अब इसे है ना 10 मिनट्स हाई फ्लेम पर स्टीम करेंगे और बाद में हम 7 से 8 मिनट के लिए इसे लो मीडियम फ्लेम पर स्टीम करेंगे। तो पहले बना लेते हैं चटनी। इसके लिए मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है 1 कप, 1 ली है तीखी वाली मिर्च और 1 ली है कश्मीरी लाल मिर्च। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है चना, रोस्टेड चना है ये, और लिया है थोड़ा सा सॉल्ट और करी लीव्स। बस थोड़ी सी इमली डाल देते हैं इसमें और इसे ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पे ना मैंने लिया है इसमें पानी की जगह कोकोनट वाटर, जो कोकोनट वाटर निकला था नारियल से वही मैंने इसे यूज़ किया है ग्राइंड करने में। तो बस ये रेडी है और यहाँ पे इडली भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे लगा देते हैं तड़का। तड़का के लिए 1 टेबलस्पून आप घी ले लें या कोकोनट ऑयल ले लें बस। और इसमें अच्छे से ऑयल को गर्म होने के बाद थोड़ी सी मस्टर्ड डालनी है। मस्टर्ड अच्छे से क्रैकर होने के बाद ही आप इसमें डालें ये कश्मीरी सूखी लाल मिर्चें और करी पत्ता। तो चटनी भी रेडी है और इडली भी हमारी रेडी हो चुकी है। इसे निकालने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ना है, उसके बाद आप इसे प्लेट से निकालें, नहीं तो आपकी इडली टूट सकती है। और सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी थट्टे इडली बिल्कुल रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब